महाराष्ट्र में सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाजपा और उनके सारे समर्थक पार्टियों की बन गई और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोट कांग्रेस को वहां पर लगी है। किस तरीके से ये चोट लगी और क्या बड़ा मैसेज ये जीत महाराष्ट्र की देती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठतम नेता, राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज्य सिंघवी हमारे पास हैं। सर, जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। परिवारवाद खत्म हुआ, एक धर्म को जो पोलराइजेशन किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक अच्छा मैंडेट भाजपा और समर्थक पार्टियों को मिला है। क्या बड़ा मैसेज जो है वो देश को दिया गया इस इलेक्शन से? उद्धव का पतन, बाला साहब ठाकरे की संस्कृति को उद्धव बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा कारण यह है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने मजबूती के साथ एनडीए का समर्थन दिया। शरद पवार की दादागिरी खत्म करके उनके भतीजे पवार ने जबरदस्त काम किया। इन दो को तो श्रेय जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनको तो श्रेय जाना ही है। ये तो पार्टियां लड़ती है, बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा की जीत, शरद पवार का पतन और उद्धव का पतन, इन तीनों को मिला करके रिजल्ट आया है। इसलिए मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी मित्रता नहीं भूलते हैं। वो कर्ण के तरह के आदमी हैं। कर्ण को मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी, पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में होगी। कल परसों 2 दिनों का खेल है। कोई आश्चर्य नहीं कि एकनाथ शिंदे पुनः मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनका उस वक्त उपयोग किया है जब भाजपा हाशिए पर आ गई थी और एकनाथ ने जान लगाकर ताकत के साथ मुख्यमंत्री का पद संभाला और काम किया है। उनके साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। उनका जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा, उनसे पूछ कर होगा। उनके सम्मान में कमी नहीं आएगी। मोदी जी मित्रता निभाते हैं। मैं तो मोदी जी पर मेरा तो बहुत बड़ा काम किया है, पर मेरी आदत है मैं जाके याद नहीं दिलाता हूँ। कभी वो भी याद आएगा, मोदी जी को आएगा जब समझेंगे कि मित्रता क्या होती है। बाकी तो राजनीति में चलता रहता है। एक और बड़ा मैसेज महाराष्ट्र के इलेक्शन ने दिया है। शिवसेना से परिवारवाद खत्म कर दिया, कांग्रेस से परिवारवाद खत्म कर दिया, एनसीपी से भी परिवारवाद खत्म हो गया है। तो परिवारवाद को लेकर जो चोट इस इलेक्शन ने मारी है, उस चोट पे क्या कहना? वो तो यहाँ भी मारी है। ओला के परिवारवाद को खत्म किया है, हनुमान बेनीवाल के परिवारवाद को खत्म किया है, रामगढ़ में जबरदस्त किया है। गौतम नक्क को तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जिस ताकत से उसने चुनाव लड़ा और जिस ताकत से उन्होंने यादव साहब का समर्थन लिया, दोनों का तालमेल था। रामगढ़ की जीत को मैं भाजपा की सबसे बड़ी जीत मानता हूं। तो हर जगह परिवारवाद टूट रहा है। अब इसके बावजूद अब यहाँ से गए थे वापस महाराष्ट्र में अशोक गहलोत जी, बिना मूछ के होठों पर मूछों की तरह ताप देकर कितनी बेइज्जती से कांग्रेस हारी है। तो मानता ही नहीं है गहलोत, पिटता रहता है। अशोक की स्थिति वो है, उस पहलवान की तरह है जो पछाड़ में गिर तो जाता है, पर गिरा एक टांग ऊंची करके कहता है कि गिरा तो मैं, पर टांग तो मेरी ऊंची है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब कानाफूसी में ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के आलाकमान को ऑफिशियल पनौती घोषित कर देना चाहिए अशोक गहलोत को। हर जगह जाते हैं, हरा। ये जरूरी नहीं है। इस बार की हार की जिम्मेदारी गहलोत की तो है। डोटासा कितना बोलता है, उल जलूल बोलता है, असमर्थित बोलता है, अमर्यादित बोलता है। बोल कर उसने कांग्रेस का बाजा बजा दिया। 1 घंटे के अंदर इसको हटा देना चाहिए। बट कांग्रेस है। मैं तो ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने 8 मंत्री डिस्मिस किए हैं कांग्रेस के। मुझे कोई क्या बताएगा। पर जब आप एनालिसिस करते हो, जब आप विश्लेषण करते हो, तो ईमानदारी और चरित्र से होना चाहिए। ऑल ओवर कांग्रेस का अगर हाल देखा जाए इस इलेक्शन के बाद, तो झारखंड में भी झामुमो की वजह से कांग्रेस आई है सरकार में, लेकिन कांग्रेस ने तो 16 ही सीटें जीती, 21 सीटें भाजपा ने जीती है वहां पर। समझ नहीं रहे हो कोई। तो कांग्रेस का ऑल ओवर हाल कैसा है? कांग्रेस का ओवरऑल हाल कैसा है क्यों पूछते हो आप? आप एक काम करो, थोड़े दिनों बाद, जो मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, कि आपको विज्ञापन, एक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा।
आपके चैनल में 2 साल पहले मैंने कहा था कि 2024 के चुनाव के बाद माइक्रोस्कोप से तो कांग्रेस की साइज ढूंढनी पड़ेगी और टेलीस्कोप से कांग्रेस की अवेलेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। वो स्थिति सही है। 3 लाख वोटों से प्रियंका गांधी जीती भी है। व्यक्ति जीतता है, पार्टियों को श्रेय नहीं मिलता। प्रियंका की जीत का श्रेय कांग्रेस को नहीं है, प्रियंका को है और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल एक लेडी होकर के लड़ती है, हिम्मत वाली है, बोलती संभल के है, लूज टॉक करती नहीं है, गुण है, गुण का फायदा मिल गया। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में कांग्रेस की स्थिति पर चंद्रराज सिंघवी ने कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस करके बता दिया है और परिवारवाद को जिस तरह से इस इलेक्शन ने ख़त्म किया है, एक बड़ा मैसेज पूरे भारत की डेमोक्रेसी को दिया गया है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली संवाद के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।